Good morning student, myself Mrs. Bhuvita from JPS Academy. Today we are going to discuss long question answer of chapter first. Yesterday we have already discussed short and very short question answer. I hope you have learned this question answer. Now I am going to discuss these question answer. First is, what were the source through which we could know about the life of द पीपल इन दैट टाइम। कहता वो कौन से साधन हैं जिनके द्वारा हमें उस लाइफ यानी ब्रिटिश इंडिया के टाइम के कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में पता चलता है। कहता देयर आर रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड्स कुछ रिकॉर्ड्स हैं। कौन से रिकॉर्ड्स हैं? डायरीज ऑफ पीपल, लोगों की डायरी मिली। अकाउंट ऑफ लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स, जो हमारे समाज सुधारक थे, जो लीडर थे उस टाइम के, उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई, अकाउंट्स लिखे गए, उनसे हमें नॉलेज होती है। विच टेल अस अबाउट द पीपल इन दैट टाइम, जो कॉमन ऑर्डिनरी पीपल के बारे में डिस्क्राइब करते थे। तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से इनकी नॉलेज नहीं मिलती। ऑर्डिनरी पीपल है, ट्राइबल्स हैं, पीजेंट है, आपको इनके लिए क्या देखना पड़ेगा? डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ द लीडर एंड रिफॉर्मर्स। हाउ डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स को और डॉक्यूमेंट्स को कैसे उन्होंने प्रिजर्व करके रखा, सुरक्षित करके रखा हुआ था। द ब्रिटिश बिलीव दैट एवरी पॉलिसी, डायरेक्शन एंड प्लान ऑफ द ब्रिटिश हैड टू बी रिटन क्लियरली। क्या तब ब्रिटिश के ऐसा विश्वास रखते थे कि चाहे कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति वो बनाते हैं, कोई भी पॉलिसी वो लेकर आते हैं, उसकी डायरेक्शन, उसके दिशा निर्देश की कैसे उसको मतलब प्रोसेस को कैसे चलाना है, उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग को वो पहले ही स्पष्ट रूप से राइट कर लेते थे। इट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड है? मेटिकुलियसली रिकॉर्डिंग, वो छोटे छोटे बारीक पॉइंट को भी रिकॉर्ड करते थे। उसमें क्या कहा? ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, जितनी भी उनकी प्रशासनिक रिपोर्ट्स होती, कोई प्रशासनिक जो भी लेटर्स होते, डॉक्यूमेंट्स होते, सभी को वो क्या करते थे? प्रिजर्व कर लेते थे। ऑल ऑफिसेज हैड देयर रिकॉर्डेड रूम, हर एक ऑफिस का अपना एक रिकॉर्ड रूम होता था। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक, उन्होंने ओपन किए काफ़ी संस्थान, जैसे म्यूज़ियम खोले, आर्चिव्स खोले, लाइब्रेरीज ओपन की। वर ओपन एट, कहाँ पर की? लोकल लेवल पर, यानी कि जहाँ वो पॉलिसीज़ स्टार्ट की थी उन्होंने, उसके डॉक्यूमेंट्स वहीं प्रिजर्व करने के लिए लोकल लेवल पर। प्रोवेंशियल, प्रांतीय क्षेत्र पर यानी स्टेट लेवल पर, एंड अदर लेवल्स, और दूसरे लेवल पर, टू कीप रिकॉर्ड्स, क्या करने के लिए? रिकॉर्ड्स को रखने के लिए। विद द स्प्रेड ऑफ द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, क्योंकि उस टाइम पर प्रिंटिंग की कला का विस्तार हो चुका था। A large number of copies of these records were available, तो किनकी? इन ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिपोर्ट्स हैं, लेटर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी की आपको कॉपीज़, बहुत सारी कॉपीज़ आपको अवेलेबल हो सकती हैं, प्रोवाइड हो सकती हैं, जो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उनमें आज भी वो प्रिजर्व रखी गई हैं। व्हाट इज़ मीन्ट बाय कॉलोनियलाइजेशन? आंसर इन डिटेल। द ब्रिटिश केम टू इंडिया एज ट्रेडर, कहता ब्रिटिश जब आए इंडिया में वो एक व्यापारी की तरह आए। एंड देन एस्टेब्लिश दैमसेल्फ एज कॉन्क्यूरर, सब्जुगेटिंग लोकल राजाज एंड द नवाब्स। तब उन्होंने क्या किया? एस्टेब्लिश किया, स्थापित किया, दैमसेल्फ, अपने आप को, एज कॉन्क्यूरर, एक विजेता के रूप में, सब्जुगेटिंग, जीत कर, किसको? लोकल राजा एंड नवाब, लोकल राजाओं और नवाबों पर विजय प्राप्त करके उन्होंने अपने आप को विजेता घोषित कर लिया। दे गेन अ मोनोपोली ऑफ द इकोनॉमी, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर मोनोपोली, एक अधिकार प्राप्त कर लिया। दे कलेक्टेड रेवेन्यू, उन्हें कलेक्ट रेवेन्यू टैक्स, जो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगता है या ट्रेड पर, जो भी वो टैक्स लेने से वो मतलब देना नहीं पड़ रहा था, वो ही अब इंडियन से टैक्स कलेक्ट करने का उनको राइट मिल गया। बोट कमोडिटीज़ एट लो प्राइस, वो जो जिन्स थी, जो सामान था, लो प्राइस पर खरीदने लगे, खरीदते थे। एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स,
विच गेव दैम प्रॉफिट, और वही क्रॉप्स वो पीजेंट से ग्रो करने के लिए बोलते जिन्हें जो उन्हें रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए थी, जो इनसे उन्हें प्रॉफिट मिले। ब्रिटिश रूल बोट चेंज, अब इस तरह से क्योंकि हमारा पूरा जो कंट्री है इंडिया, उस पर पूरा कंट्रोल किसका हो गया, ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश का कंट्रोल हो जाता है तो वहाँ की, क्योंकि आप अब दूसरे देश के अकॉर्डिंग अपनी जो कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला रहे हो, है इंडिया, लेकिन कंट्रोल किसका है, ब्रिटिश का। जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को पावरफुल वे से अपने अंडर कंट्रोल कर लेती है और उस कंट्री के रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए, जैसे इंडिया में है, इंडिया के जो लैंड रिसोर्सेज थे, जो मिनरल्स थे, सभी पर किसका कंट्रोल हो गया था, ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। तो वो ब्रिटिश उन रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने लगे, तो इसी को आप क्या कहते हैं, कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ब्रिटिश रूल ब्रॉट चेंजेस, अब इस तरह क्योंकि उनके सभी चीज़ों पर उनका कंट्रोल हो गया तो ब्रिटिश के अंदर क्या चेंज लेकर आए, राजनीति में चेंज आ गया, क्योंकि पहले नवाबों की थी, अब ब्रिटिश का अंडर कंट्रोल हो गया। कल्चरल, हमारा कल्चर संस्कृति धीरे धीरे चेंज होने लगी। सोशल, हमारी सामाजिक व्यवस्था चेंज हो गई। हमारी इकोनॉमिक, जो कि पूरा कंट्रोल पहले हमारा था और जितना भी बेनिफिट होता था वो इंडियंस का होता था, ब्रिटिश को होने लगा। इस तरह हमारी अर्थव्यवस्था में भी चेंज आ गया। दिस पीरियड इज़ कॉल्ड, इसी सारे पीरियड को, जब हमारा ये सब कुछ चेंज हो रहा था, इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का कंट्रोल हो रहा था, इसी को आप कॉलोनाइजेशन कहते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।